हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जावास्क्रिप्ट में इफ इल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ें। इफ इल्स स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं। आज हम जावास्क्रिप्ट में मल्टीपल यूजर से मल्टीपल इनपुट ले सकते हैं और उसे हम कैसे वर्क कैसे करेंगे, स्टेटमेंट कैसे लगाएंगे, वो हम लॉजिकल अपने कोड से समझेंगे। हम अपने वीएस कोड पर चलते हैं, ठीक है। उस मल्टीपल यूजर से इन मल्टीपल इनपुट लेके हम उस पे कैसे उस पे कंडीशन लगती है। इफ इल्स कंडीशन लगती है, ठीक है। पहले इफ कंडीशन लगती है, फिर इल्स इफ लगती है, फिर इल्स इफ लगती है और लास्ट में इल्स कंडीशन लगती है, ठीक है। राइट क्लिक करके मैं ओपन विद कोड पर जाती हूँ, ठीक है। मैं एक अपनी कोई भी न्यू फाइल क्रिएट कर लेती हूँ। मैंने ले लिया क्या, मैं ले रही हूँ टेस्ट थ्री डॉट JS क्या है, अपना फाइल का जावास्क्रिप्ट का फाइल एक्सटेंशन नेम होता है, ठीक है। अब मैं इसमें लिख ली हूँ काउंस्ट काउंस्ट और प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट फंक्शन का हम यूज किस लिए करते हैं, हम इसका यूज इसलिए करते हैं रन टाइम में यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं। रिक्वायर REQUIRE रिक्वायर ब्रैकेट सिंगल डॉट में हम लिखते हैं मैसेज स्ट्रिंग में क्या लिखते हैं, प्रमोट सिंक, जो कि हमें इंस्टॉल करना है ताकि हम इसे स्क्रिप्ट फाइल में रन कर सकें, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा क्या, कोलन एंटर, ठीक है। हम लिखना कॉन्स्ट, इसमें हम क्या लिखेंगे लेट एल, मैं लेती हूँ लेट नो दो नंबर, और सॉरी लेट दो नंबर ले रही हूँ, N1 इक्वल टू प्रेस इंट प्रेस इंट का यूज हम किस लिए करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को नंबर में चेंज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेस इंट का। प्रॉम्प्ट PROM प्रॉम्प्ट, फिर मैं ब्रैकेट सिंगल डॉट में क्या लिखेंगे, एंटर द फर्स्ट नंबर ENTER, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर FST फर्स्ट नंबर, NUMBER नंबर, ओके हैं। अब यहाँ पे कोलन एंटर, ये सेम हम कॉपी करके यहाँ पे लिख देंगे क्या, मतलब सेम लाइन लिखना है सेकंड नंबर के लिए, तो हम पे लिख देंगे N2 सेकंड नंबर। एंटर क्या करना है, सेकंड नंबर, ठीक है। एंटर सेकंड नंबर, ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, यूजर ने हमें दो इनपुट दिए, हमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, हमें इसे चॉइस करना है कि हम क्या कर सकते हैं। मतलब एडिशन हो सकता है दो नंबर का, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, ठीक है, और एडिशन हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है। तो मैंने क्या लिखूंगी, लेट चॉइस चॉइस क्या हमारी है, CHOIC, कि हमें दो नंबर का क्या करना है, चॉइस। प्रेस इंट प्रेस इंट सिंगल कोड। अब इसमें क्या लिखेंगे, परमॉप्ट परमॉप्ट, और इसमें सिंगल कोड में क्या लिखेंगे, सिंगल कोड में लिखेंगे एंटर चॉइस CENTER, एंटर चॉइस क्या हमारी, CHOIC चॉइस, एंटर चॉइस वन डॉट एडिशन, क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है, और क्या सेकंड टू डॉट क्या हो सकता है, सब्सट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। एंड थ्री डॉट क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन, MULTI मल्टी, ठीक है। और फोर्थ डॉट क्या हो सकता है, डिवीजन, DIV, ठीक है, ये हो सकता है। कोलन एंड एंटर, ठीक है। अब हमें क्या लगाना है, इफ लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, इफ चॉइस शिफ्ट ब्रैकेट चॉइस CHOIC चॉइस
इक्वल इक्वल किस लिए किया जाता है? कंपेरेटर ऑपरेटर मैंने आपको आगे पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। इसे कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। करली ब्रैकेट, ओ सॉरी, शिफ्ट करली ब्रैकेट एंटर, अब मैं लिखूंगी लॉग, इस पे रेक्टेंगल से पे रहेंगे, देगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। इसमें मैंने सिंगल डॉट में क्या लिखूंगी, ओ सॉरी, सिंगल डॉट में क्या लिखना है हमें? एडिशन इज, कैप्स लॉक, एडिशन इज प्लस हम किस लिए कर यूज करते हैं? कॉन्करेंट करने के लिए हम प्लस का यूज करते हैं। कॉन्करेंट करने, किसी भी स्ट्रिंग को कॉन्करेंट करने के लिए हम प्लस का यूज करते हैं। n1, इन दो नंबर को हमें क्या करना है? ऐड करना है, n1 प्लस n2, ठीक है। ये हो गया। अब हम करते हैं यही, अब हम लेंगे इल्स इफ कंडीशन लेंगे, ELSE इल्स इफ, ठीक है। करली ब्रैकेट इसमें लिख देती हूँ क्या? चॉइस टू, चॉइस टू, यहाँ से कॉपी करके लिख दे रही हूँ मैं, क्या? चॉइस इक्वल टू टू, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया? टू, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो मैंने लिखा सी, यहाँ मैं करली ब्रैकेट ले रही हूँ, कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ? सब्सट्रैक्शन, क्या लिख दूंगी? सब्सट्रैक्शन, SUB सब्सट्रैक्शन, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस, ठीक है। एंटर, फिर इसी कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ क्या? 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे लिख दे रही हूँ 3, क्या लिख दिया? 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ठीक है, अब हमारी फोर्थ चॉइस थी, फोर्थ में मैंने इसको कंट्रोल भी किया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ? 4, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ? डिवाइड, और यहाँ कंट्रोल S, ठीक है। ये हो गया। अब हमें ये हो गया। अब हम क्या कहते हैं कि ये सारी मल्टीपल कंडीशन से चेक करें, अगर ये सब ट्रू है तो वो इसका आंसर देगा, अगर अदरवाइज ये सारी कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड के लिए हम क्या करेंगे? एंटर इल्स, ELSE इल्स, कंडीशन यूज करेंगे, एंटर। अगर चॉइस क्या होगी? अगर चॉइस हमारी होगी तो क्या यूज करेंगे? कंसोल इनवैलिड। अगर मैं, हमारी इनमें से कोई चॉइस नहीं है तो क्या आ जाएगा? इनवैलिड आ जाएगा। कंसोल डॉट लॉग, शिफ्ट ब्रैकेट, सिंगल कोड, इसमें मैं क्या लिख दें? इनवैलिड चॉइस, ENVALID इनवैलिड, CHOIC चॉइस, ट्राई लेटर, TRY ट्राई लेटर, LETTER लेटर, ठीक है। अब इसे हम कंट्रोल S करके हम अपना रन करके देखते हैं। रन करने के लिए क्या आएगा? नोड फाइल नेम डॉट JS एंड एंटर, ठीक है। एंटर, फर्स्ट नंबर मैंने किया 10, एंटर। सेकंड नंबर मैंने किया 20, एंटर, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या कंडीशन चाहिए कि इसमें से कोई भी मेरे को कंडीशन चाहिए जो मैं चॉइस कर सकती हूँ। मैंने कर दिया 3, एंटर। ये क्या आ गया? 3 में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ओके। 3 कंडीशन का है, मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन, MULTI मल्टीप्लिकेशन, और इसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे डिवीजन, DIV डिवीजन, ठीक है। तो हम दोबारा करके देखते हैं।
एंटर फर्स्ट नेम 10, एंटर सेकंड नेम 20, एंटर मैंने कर दिया थर्ड, एंटर, ये आ गया सब्सट्रैक्शन इज 200। मतलब अभी भी मैंने इसको सेव नहीं किया था, इसको कंट्रोल एस करेंगे तो ही जाके आएगा। हम इसको क्लियर कर लेते हैं, CLS क्लियर, ठीक है। तो फाइल नेम एंड एंटर फर्स्ट नेम 10, एंटर सेकंड नेम 20, एंटर। मैंने लिखा कि मेरी चॉइस क्या है, थर्ड, ठीक है, थर्ड, एंटर। ये क्या आ जाएगा, देखो अपने आप आएगा मल्टी। ये क्या करता है, सारी कंडीशन चेक करता है। मैंने क्या लिया, थर्ड कंडीशन ली, तो इसने पहले फर्स्ट कंडीशन चेक की, फिर सेकंड कंडीशन चेक की, थर्ड कंडीशन में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए इसने थर्ड का जाके हमको ये आउटपुट दिया है, ठीक है। अब इसमें एक होता है क्या, इसमें एक होता है स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट भी इसी तरह होता है सेम। उसमें क्या होता है, स्विच स्टेटमेंट के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, सेम प्रोग्राम को कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता। चलो हम करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसके यहाँ पे जाती हूँ, एंटर, ठीक है। यहाँ से स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं, वो भी मल्टीपल इनपुट के लिए यूज किया जाता है, SW स्विच, ठीक है। स्विच इसमें भी आ जाएगा क्या, चॉइस, CHOICE चॉइस, एंटर। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, केस वन। स्विच स्टेटमेंट में क्या लेते हैं, केस लेते हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया इस पे केस 1 कोलन एंटर, कंसोल लॉग सॉरी लॉग, इस पर क्लिक करेंगे तो है console.log। इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ, उसमें मैंने लिख दिया कि एडिशन इज, मैं मतलब सेम ये लिख दिया। मैं क्या लिखूँगी, एडिशन इज N1 + S2, ठीक है। और नीचे लिख दिया ब्रेक, BREAK, ब्रेक, ठीक है। आपको आया होगा समझ, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाऊंगी, कॉलन, ठीक है। अब इसे हमें कितनी, 4 कंडीशन है, इसको 4 बार मैं क्या कर लेती हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ। आप कॉपी पेस्ट कर मत देखना, आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। 2 फर्स्ट सेकंड थर्ड एंटर एंड फोर्थ, ठीक है। इसमें मैंने केस 1 था ऊपर, ये केस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन आ जाएगा, SUB, ठीक है। यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट का साइन आ जाएगा, और सॉरी अंडरस्कोर आ रहा है, सब्ट्रैक्ट। और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, क्या है, थर्ड, ओ सॉरी, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, MULTI मल्टी, ठीक है। और फोर्थ क्या है, डिवीजन, क्या है, डिवीजन, DIV। अच्छा, हमने यहाँ चेंज किया तो हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, शिफ्ट मल्टीप्लिकेशन, और इसमें क्या आ जाएगा, डिवीजन, ठीक है। ये केस 2, ये क्या है, केस 3, और ये केस क्या है, 4 है, ठीक है। चलो हम इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल S किया, ठीक है। अब हम इसको टर्मिनल में क्या करेंगे, रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं, टर्मिनल को, ठीक है। अब मैं इसमें करती हूँ एंटर, फर्स्ट नंबर मैंने लिख दिया 10, एंटर, सेकंड नंबर लिख दिया मैंने 20, ठीक है। और मेरे को क्या चाहिए, मतलब मेरी चॉइस है, मुझे थर्ड केस चेक करना है। मैंने किया 3, सॉरी, एंटर एंड मैंने किया 3, एंटर, ठीक है। ये आ रहा है 200। ये 2 बार क्यों आ रहा है, 2 बार इसलिए आ रहा है कि हमने ये नीचे इसको ये भी फिल्स वाली कंडीशन लिखी थी, इसको हम डिलीट हटा देते हैं, ठीक है। और अगर हमारे बस मतलब कोई भी कंडीशन नहीं है, अगर कंडीशन इनवैलिड है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, क्या आएगा उसमें, उसमें हम क्या यूज करते हैं, डिफॉल्ट, क्या यूज करते हैं, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट। इसमें हम क्या यूज करते हैं, स्विच के केस में डिफॉल्ट, शिफ्ट कोलन एंटर
log कंसोल डॉट लॉग, इसमें क्या प्रिंट करेगा, इनवैलिड चॉइस। सिंगल डॉट में क्या लिखेंगे, इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस, CHOIC चॉइस। अब इसको कंट्रोल S करते हैं। अब फिर हम अपना कोड पे रन करके देखते हैं। 110 मैंने कर दिया 10, ठीक है, एंटर। सेकंड नंबर आया 20, एंटर। अब मान लो 4 तक तो चॉइस है, मतलब इसके बाद मेरे पास कोई चॉइस नहीं, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 5th, एंटर। ये क्या दिखा रहा है, इनवैलिड चॉइस, मतलब कि ये आपके इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 1 बाय 1 एक एक करके केस को चेक करता है और जो हमें केस चाहिए होता है उसका आउटपुट हमें देता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये आपको सबको समझ आ गया। अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन, अगर हम ब्रेक हटा दें, ठीक है, अगर हम ब्रेक हटा दें तो क्या होगा, इंटरव्यू में पूछ सकता है कि अगर मल्टीपल कंडीशन है, अगर इसमें से हम ब्रेक हटा दें तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल S करते हैं, ठीक है, अब रन करके देखते हैं क्या होता है। एंटर। फर्स्ट नंबर हो गया 10, एंटर। सेकंड नंबर हो गया 20, एंटर, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस, अच्छा इसको मैंने सेव नहीं किया, मैं एक सेकंड सेव कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करती हूँ, ठीक है। तो मैं इसको करके देखती हूँ। मैंने इसमें कर दिया फाइल नेम, एंटर। फर्स्ट नंबर इज 10, एंटर। सेकंड नंबर इज 20, एंटर, ठीक है, ठीक है। और इस पे मैंने कर दिया कि क्या आएगा, 3, एंटर, ठीक है। ये इनवैलिड चॉइस आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, ये आ गया ना आपके पास, ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सारे केसेस को चेक करता है। तो ये हमारे आउटपुट क्या आ रहा है, मल्टीपल इन 200 आ रहा है, DV 0.5 आ रहा है, इनवैलिड चॉइस आ रहा है, मतलब ये सारी कंडीशन को चेक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्विच स्टेटमेंट के बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम इसे क्या एक सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम ये प्रोग्राम तो हो गया, हम इसके एक और करके लॉजिकल एक और तरीके से लगा के देखते हैं। जैसे हमें मल्टीपल, जैसे AEIU दे रखा है, वो अल्फ़ाबेट वोल वोवल है या कॉन्सोनेंट है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। हमें यूजर ने इनपुट दिया कि AEIO हुआ है, वो वोवल है या कॉन्सोनेंट है, ये हमें देखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये सब यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने ये हटा दिया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्या कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। ये मैंने क्या किया, रिमूव, डिलीट किया। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंटर एनी अल्फ़ाबेट, एंटर एनी अल्फ़ाबेट, ANY, एनी अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, ALBALPHAT, अल्फ़ाबेट, ठीक है। अब मैंने केस 1 में लिख दिया कि मेरा क्या, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ केस 1 में A, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ A, और यहाँ पे लिख देती हूँ A, यहाँ पे लिख देती हूँ क्या मैं, AEI, इसमें लिख देती हूँ क्या, I, और O, और इससे नीचे वाले केस में कॉपी करके लिख देती हूँ U, ठीक है। ये हमारे क्या है, वोवल है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं U, ठीक है, U। इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दे, ब्रेक कर दे रही हूँ क्या, ब्रेक, BR, ब्रेक, कोलन, ये सब में मैं लिखा दे रही हूँ एक बार दोबारा से। ये आप समझ गए होगे ब्रेक हटाने पे क्या होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और इसमें मैं मैसेज क्या प्रिंट कराना चाहती हूँ, मैं मैसेज लिख देती हूँ कि चॉइस में मैं लिख देती हूँ CH, मैसेज में मैं लिख देती हूँ क्या, यहाँ से CH प्लस सिंगल कोट इज A
वोवल इज ए वोवल, VOWEL वोवल, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। ये किसी में, हर किसी में मैं ये मैसेज लिख देती हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, मतलब इसको मैंने कॉपी किया और मैं हर चीज़ में ये मैसेज लिख देती हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दे रही हूँ हर कंडीशन में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसको Ctrl+S किया, इसमें मैंने क्या लिख दिया, इनवैलिड चॉइस ही मैंने दिया, ठीक है। इसमें लिख देती हूँ CH+ इनवैलिड चॉइस, ओके। इसमें लिख देती हूँ इस इज ए नॉट वोवल, इसमें क्या लिख देती हूँ, इज ए नॉट वोवल, ठीक है। इसमें लिख के देते हैं हम क्या, इज ए नॉट वोवल, ये मैसेज हम लिख देते हैं। इसमें मैंने लिख देते हैं इज ए नॉट वोवल, ठीक है। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। अब हम इसको क्लियर करते हैं टर्मिनल को और रन करा के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो एंटर, एंटर ए अल्फ़ाबेट, मैंने लिखा ए, मैंने लिखा ए, एंटर। एक सेकंड, कोई एरर आ रहा, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। क्या दे रहा है, टेस्ट स्विच चॉइस रेफरेंस एरर आ रहा है। ओके, चलो देखते हैं आप करके, इसको सेव करते हैं, Ctrl+S। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट मैंने एंटर किया, ए, एंटर। चलो अब इस क्लास में इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में दोबारा इस स्विच स्टेटमेंट के दूसरे लॉजिक प्रोग्राम को देखेंगे, ठीक है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।